क्वेश्चंस को हम ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं और उसके लिए कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है डिवीजन का। ये जो डिवीजन है ना, वैसे जगह पे होना चाहिए जहां पर वैल्यू एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो, राइट? तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है इंटरचेंज करता है। ठीक है, मतलब ऑप्शंस में ये जो दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा कि माइनस को अगर हम डिवीजन के साथ इंटरचेंज कर दे तो हमारा ये वैल्यू इसको कैलकुलेट करने के बाद 19 होना चाहिए, दूसरा माइनस को अगर प्लस के साथ कर दे तो 19 आना चाहिए था। ठीक, अब देखो कहाँ कहाँ पर डिवीजन है। आप तो माइनस को डिवाइड से इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर डिवीजन अगर हम देते हैं माइनस की जगह, तो ये पूरी तरह से कट सकता है, मतलब ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं ना। अब ऑप्शन एलिमिनेशन में माइनस और प्लस इंटरचेंज हो रहा है, माइनस और प्लस इंटरचेंज हो रहा है, तो माइनस प्लस इंटरचेंज हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। ये वाला वैल्यू देखो, यहाँ पर डिवीजन इंटरचेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पर जब हम इस वाले वैल्यू को देखेंगे तो ये 4 से नहीं कट रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर दे तो 6 या 18 तब भी वो 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, राइट? अब तीसरे वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इंटरचेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा, राइट? अब जब डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू डिवाइड हो रहा है इससे, मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है, देयर इज अ चांस। लेकिन फिर से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और क्या इंटरचेंज हो रहा है, प्लस इंटरचेंज हो रहा है, तो जो डिवीजन था वो एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो दो ऑप्शन, हमारा ऑप्शन देखते ही फटाफट से एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई एक ऑप्शन को चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद अगर मान लो वो नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात क्या हो जाएगा, अगर पहला हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो तीसरा ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन को फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन में क्या है हमारे पास, 20। ओके, और उसके बाद माइनस की जगह पे डिवाइड करेंगे हम 4 से, उसके बाद हमारे पास प्लस को एज इट इज रखा है 6, मल्टीप्लीकेशन को एज इट इज रखा है, उसको चेंज नहीं किया है, और डिवीजन को हम यहाँ पर इस तरह से कर देंगे। तो क्या हमारा 19 आएगा, फटाफट से देख लेते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास बोर्ड मास होना चाहिए, पता होना चाहिए बोर्ड मास का थ्योरम क्या होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट और ऑफ है नहीं तो डी यानी डिवीजन करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 5, और यहाँ से आपका आ जाएगा 6 या 18 और माइनस 4 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 18 5 23 में से 4 जाएगा, यानी 19 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 1 से ही हमारा यहाँ पर आ रहा है।